कर देंगे। ठीक है। ठीक है, और इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए मैं अपने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, वो एक एक टॉपिक वाइज पढ़ लेना, और उसमें कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो, और जब भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो ना, तो ऐसे करना कि राइट करना उसका आंसर, और उसको इंग्लिश में बोलने की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, या फिर कोई कोई अपना दोस्त हो, उसको पकड़ लेना, उसको बोलना कि ये मेरे से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ और मैं कैसे आंसर करता हूँ, तो एवेल्युएट कर। तो जितना तुम बोलने में कॉन्फिडेंस दिखाओगे, जितना तो इंटरव्यू को उतना ही पता लगेगा कि हाँ इसको इतना नॉलेज है, इसका बिल्कुल हड़बड़ा नहीं रहा है, तो उसको पता लगेगा कि तुमने काम किया उस पर। ठीक है, तो पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, इंटरव्यू में बोलना भी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ओके ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है सारी चीजों की, तुम लोगों को बहुत डबल बेनिफिट है। अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए सिंपल REST service using Spring Boot. Okay. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा, लास्ट टाइम मैंने तुमको रेस्ट सर्विसेज के लिए क्या बताया था, प्रोटोकॉल, लोकल होस्ट एंड पोर्ट, एंड रिसोर्स नेम, राइट। हाँ और इस पे HTTP मेथड्स, HTTP मेथड में हो गए गेट, पोस्ट डिलीट। डिलीट। ठीक है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हमको बताना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, कि गेट मेथड पे क्या कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, पोस्ट मेथड पे कौन सा मेथड कॉल होगा, क्या होगा, पुट पे क्या होगा, तो इन सब की मैपिंग करनी पड़ेगी वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। ठीक है, ठीक है स्प्रिंग प्रोजेक्ट में क्या हो गया, उसका फ्रेमवर्क मिल गया हमें, उसमें मैपिंग हो गई कि ये यूआरएल पे ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड पे, पोस्ट पे ये मेथड कॉल होगा, पुट पे ये मेथड कॉल होगा, और डिलीट पे ये कॉल होगा, राइट। ओके ठीक है, अब अपना क्या है, जावा एप्लीकेशन जो है वो किस पे रन होती है, जावा एप्लीकेशन किस चीज पे रन होती है। अगर मेरे पास कोई जावा एप्लीकेशन है, उसको रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जेवीएम JVM JRE ये सब चाहिए, जेडीके। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, लोकल एप्लीकेशन हो गई, मतलब जावा एप्लीकेशन है, उसको रन करने के लिए वो JRE वगैरह चाहिए। बट मेरे को तो ये जो एप्लीकेशन है रेस्ट सर्विस, ये क्या है, HTTP बेस्ड है, राइट। तो HTTP बेस्ड है, मतलब ये मेरे को इंटरनेट पे एक्सपोज करनी है। तो मेरी एप्लीकेशन तो जावा में है, मेरी एप्लीकेशन तो जावा और JRE पर रन होगी, राइट। तो मैं उसको इंटरनेट पे कैसे एक्सपोज करूंगा, तो इंटरनेट पे एक्सपोज करने के लिए किसी एप्लीकेशन को क्या जरूरत होती है, वेब सर्वर चाहिए होता है, टू होस्ट वेब एप्लीकेशन। वेब सर्वर काफी होता है, जैसे टॉमकेट होता है, अलग अलग वेंडर के अलग अलग होते हैं, वेब लॉजिक होता है। तो जो टॉमकेट है वो स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड होता है, स्प्रिंग बूट के साथ हमें मिलता है। ये क्लियर है। तो जो हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है
वो किस पे डिप्लॉय होगी? टॉमकैट पे। और टॉमकैट ऑलरेडी हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ एम्बेडेड है, हमें उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चालू करेंगे, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट्स, तो ये क्या करेगा? इट विल स्टार्ट टॉमकैट वेब सर्वर, एंड फिर क्या करेगा? जो एप्लीकेशन है, डिप्लॉय दैट स्प्रिंग बूट ऐप ऑन दैट टॉमकैट सर्वर। क्लियर है? तो हमें दो चीजें की जरूरत पड़ गई, एक तो जेबीएम चाहिए ही चाहिए, और एक वेब सर्वर चाहिए। वेब सर्वर हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है स्प्रिंग बूट के साथ, वो है टॉमकैट। तो अब रिक्वेस्ट कैसे फ्लो होगी? इंटरनेट से वेब वेब सर्वर से वेब जो है अपनी वेब एप्लीकेशन। हेलो, डिस्टर्बेंस श्रीकांत? आई थिंक म्यूट पे नहीं है। आई थिंक म्यूट पे नहीं है। श्रीकांत, एक सेकंड कॉल करता हूँ। ओके, इतना क्लियर है यहाँ तक मैंने जो बताया? यस। ओके, श्रेयांश डन? ये टॉमकैट सर्वर है, ये मतलब विंडो बेस्ड सर्वर जैसे लिनक्स बेस्ड सर्वर अलग अलग आते हैं उस टाइप से? ये वेब सर्वर है, इसको लाइनक्स पे भी चला सकते हैं, विंडो पे भी चला सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं। जैसे जेबीएम को कहीं पे भी चला सकते हैं ना, सेम ऐसे टॉमकैट से वेब सर्वर है ये। इसको होस्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए भी हमें हार्डवेयर चाहिए होता है। तो हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, अपना विंडोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये गोडैडी वगैरह जो सपोर्ट ये प्रोवाइड करवाते हैं होस्टिंग सर्वर, तो इनसे यूज हाँ, नहीं हो उसमें सकता मतलब? उसमें ही होता है, उसमें वो तो बस तुम्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, गोडैडी वगैरह होता है ना, उसमें बस वो प्लेटफॉर्म देते हैं। तुम्हें पूरी एप्लीकेशन बना के फिर वहाँ पे वो जार फाइल बनती है, उसको डिप्लॉय करना होता है, फिर वो एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके ओके, ठीक। हाँ, तो गोडैडी वगैरह पे बाद में जाएंगे, पर हमें जो चलाना है, जो इंडस्ट्री लेवल पे सर्वर चाहिए होता है। ओके, तो कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करना है? दो तरीके होते हैं, या तो स्प्रिंग टूल सूट पे जाओ, जो तुमने इंस्टॉल किया आई थिंक, राइट, STS। या फिर एक साइट होती है स्प्रिंग डॉट, ये स्प्रिंग प्रोफाइल करके, बता देता हूँ। स्प्रिंग इनिशियलाइजर साइट से, साइट खुली। ओके, अब इसमें देखोगे तुम प्रोजेक्ट किस पे बनाना है तुम्हें, तो हम लेंगे, दो टाइप से बनता है, एक तो ग्रेडल होता है, एक ग्रेडल कोटलिन और मैवन। तो हम सीखेंगे मैवन से। मैवन क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा, टू बी एक्सप्लेन।
आगे की क्लासों में, ठीक है। मैंने Maven सेलेक्ट कर लिया। फिर कौन सी लैंग्वेज में तुम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो मैंने सेलेक्ट की जावा। ओके, फिर आया स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, तो ये सारे वर्जन अवेलेबल हैं अभी, बाकी पुराने वर्जन इसमें शो नहीं कर रहा। अवेलेबल होते हैं पर पुराने वर्जन यूज नहीं करते। तो मान लो मैं ये यूज कर लेता हूँ 3.2.4, ठीक है। फिर ये तो ग्रुप। ग्रुप क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन होती है तो उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं कि ये मेरी एप्लीकेशन ये ग्रुप के अंदर आएगी, ये एप्लीकेशन मेरी ये ग्रुप के अंदर आएगी, समझ रहे हो। जैसे सेम रिलेटेड एप्लीकेशंस हो गई, बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन हो गई, या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो उनको एक ग्रुप में कर देंगे। तो वो ग्रुप दिखा करते हैं कॉम से मतलब ये होता है कंपनी, फिर कंपनी का नाम वगैरह वो आता है कि कौन से डोमेन सब डोमेन के अंदर है वो आता है। जैसे मान लिया दे दिया मेरी कंपनी है कॉम डॉट मान लो जावा लर्निंग, और इसका मैंने सब डोमेन दे दिया स्प्रिंग बूट लर्निंग, मतलब सब डोमेन दे दिया मैंने उसका, ठीक है। तो उसके अंदर मेरी ये एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के अंदर ले लिया। आर्टिफैक्ट होता है कि किस नाम से उसकी वो जार फाइल बनेगी। तो मैंने दे दिया कि डेमो, अभी के लिए मैंने डेमो ले लिया। उसको नेम का एप्लीकेशन का नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये एप्लीकेशन क्या करेगी। तो मैंने बस अभी ले लिया कि डेमो और स्प्रिंग बूट। फिर ये पैकेज के अंदर हो गया कि वो कौन से पैकेज के अंदर होगी, ठीक है। पैकेजिंग दिखनी है मुझे, जार फाइल क्रिएट करनी है या वॉर फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। जार फाइल क्रिएट करनी है मतलब जार फाइल को मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ जावा पे, इसलिए मैं जार फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर। सर ये जो ग्रुप लिखा है आपने, ये यूजर डिफाइंड होता है? नहीं हमें देना पड़ता है। हाँ मतलब वही ना, यूजर जो अपन जैसे डेवलपर है तो अपने को ऐसे हाँ करना पड़ेगा। यस यस यस, यूजर मतलब डेवलपर को बोल सकते हैं, यूजर अलग चीज को हाँ हाँ, बोलते हैं। यस यस। यूजर मतलब जो एप्लीकेशन को यूज करेगा। हाँ, आर्टिफैक्ट का क्या डेवलपर मतलब है सर? आर्टिफैक्ट मतलब इसकी एक फाइल बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। जैसे जावा की फाइल बनती है, जार फाइल बनती है, तो उसका नाम हाँ क्या हाँ, होगा। आर्टिफैक्ट मतलब उसका आउटपुट क्या होगा जब बिल्ड हम रन करेंगे, और जब एप्लीकेशन बनेगी तो उसका वो उसका नाम क्या होगा। जार फाइल बनेगी, बताऊंगा मैं तुम्हें, जार फाइल बनेगी एक, ठीक है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये तो बन गया स्प्रिंग बूट का एक बेसिक प्रोजेक्ट। अब मुझे रेस्ट एपीआई चलानी है ना, रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई चलाने के लिए मुझे डिपेंडेंसी चाहिए होंगी। कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए होंगी, वेब, स्प्रिंग वेब। इस पे लिखा है ना, बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमबीसी यूजेज अपाचे टॉमकेट एज डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। तो मेरे को ये वाली एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन जिसमें रेस्ट सर्विसेज मैं बना सकता हूँ। तो मुझे वो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी क्या को बोलते हैं, देखो ये भी सीख लो डिपेंडेंसी। अब मेरे को जावा की एप्लीकेशन बनानी, तो जावा तो लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है, राइट। बट यस मेरे को वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वो जो लाइब्रेरी है वो जावा के पास नहीं है, वो किसी और पार्टी ने बना के रखी है, वो अलग फ्रेमवर्क ने बना के रखी है। कौन से फ्रेमवर्क ने बना के रखी है, स्प्रिंग वाले फ्रेमवर्क ने बना के रखी है। और भी फ्रेमवर्क्स है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने बना रखी है। तो वो उसकी फ्रेमवर्क, उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए मुझे वो जार फाइल्स और उसकी जो डिपेंडेंट फाइल्स हैं वो सब डाउनलोड करनी पड़ेंगी अपने प्रोजेक्ट में, समझ रहे हो। तब जाके मैं उनको इंपोर्ट कर पाऊंगा, समझ रहे हो। नहीं सर, ये वाला समझ में नहीं आया जरा मैं वापस। जैसे जावा की एप्लीकेशन है, तो जावा के पास तो क्या क्या है, खुद की लाइब्रेरीज होती हैं, खुद के पैकेज होते हैं, राइट। हाँ हाँ, बट मेरे को वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन किस बनानी है, स्प्रिंग बूट बनानी है।
अब स्प्रिंग बूट पे बनाने के लिए Yeah. मुझे एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं डिपेंडेंसी बोलता हूँ। और जैसे जावा के अंदर तो यूटिल वाली लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ होती है, हाँ, ऑटोमेटिक होती है ना, इसके लिए कलेक्शन हो गई। हाँ उसके अंदर तो अलग से, मतलब इसके लिए अलग से फिर वो मतलब ऐड हाँ करवानी पड़ती है उसके अंदर। हाँ, हम्म, क्लियर है। तो मैं ये क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ स्प्रिंग वेव, इस पे लिखा है ना स्प्रिंग वेव। तो जो भी हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे वो यहाँ पे दिखेगी डिपेंडेंसीज में, और नीचे जाके फिर उसको कर दो जनरेट। ये जनरेट हो गया, जिप फाइल जनरेट हो गई, डाउनलोड्स में गई, डाउनलोड्स से उठाया, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अनजिप हो गया। ओके, अनजिप के बाद ये प्रोजेक्ट को मैंने इंटेलिजे में फाइल पे जाओ, उसमें ओपन पे जाओ, उसकी लोकेशन दो। ओके ओके, ट्रस्ट प्रोजेक्ट, न्यू विंडो। अब देखो प्रोजेक्ट कैसे दिख रहा है, डेमो। प्रोजेक्ट का नाम हो गया, प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था हमने, डेमो दिया था। डेमो। पैकेज देख लो, कौन सा पैकेज दिया था हमने, ये एप्लीकेशन पैकेज कौन सी दी थी, नहीं नहीं, होम एग्जांपल डेमो। डेमो एप्लीकेशन कौन से पैकेज के अंदर आया है देख लो, कॉम एग्जांपल डेमो। कौन सा पैकेज दिया था हमने, कॉम एग्जांपल डेमो। जो पैकेज का नाम दोगे ना उसके अंदर वो मेन एप्लीकेशन आ जाएगी, वो पैकेज बन जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है ना। सर फिर जैसे ये अपन ने ये बना दिया, जैसे ये आपने भी इसको अनजिप करके इसको फिर वापस इंटेलिजे में ओपन किया, फिर इसका हाँ, मतलब जैसे ये भी ओपन तो हो गया यहाँ पे, अब इसका क्या यूज है इधर इस साइड इसमें, किसका, कौन सी साइड का, मतलब जैसे ये अभी डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा आपने इसमें ओपन किया ना, तो इसका भी यूज क्या है, मतलब तुम कैसे यूज कर सकते हैं इसको।
हाँ उसको तो यूज करेंगे। अभी तो हमें बेस कोड बनाया बस, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन के मिल गया कि स्प्रिंग बूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोजेक्ट का। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेस प्रोजेक्ट है, इसमें अभी हमने कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं किया ना, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ओके। देखो ये इसमें पूरा कोडिंग रहेगा। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी दिख रही है ना, ये फाइल में हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी। फिर जो टेस्ट क्लास दिख रहा है इसमें हमारे टेस्ट रहेंगे। स्ट्रक्चर बना दिया ये। जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे काम करता है, समझ रहे हो? तुमने अगर ये स्ट्रक्चर दूसरा कर दिया, इसको छेड़ दिया, इधर उधर कर दिया, तो क्या उसको कुछ चीजें मिलेंगी नहीं बाद में। वो सर्च करेगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जाकर चेक करता है वो क्लासेस उसको, समझ रहे हो? ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जनरेट करके देता है, बेस प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ कोई कोड वोड नहीं होता, बस स्ट्रक्चर होता है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके देता है वो सब डिपेंडेंसीज। और कोई जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए ना, जैसे मुझे स्प्रिंग वेब चाहिए थी, तो वो देखो यहाँ पे ऐड हो गई डिपेंडेंसी। जावा वर्जन सेलेक्ट किया था ना मैंने 17, तो 17 यहाँ पे आ गया। तो जो कुछ हमने सेलेक्ट किया था वहां से साइट से, वो pom.xml में होगा। अब तुम बार बार कुछ चेंज करना चाहो तो बार बार साइट पे थोड़ी ना जाओगे, एक बार चेंज हो गया, एक बार जनरेट हो गया ये प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमने कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन सेलेक्ट किया था? 3.2.4, राइट? तो अगर साइट पे भी जाके देखो तो वेरीफाई कर लो सही किया कि नहीं किया। 3.2.4 किया आया है, देखो इधर आ गया, राइट? राइट। आर्टिफैक्ट आईडी क्या सेलेक्ट की थी हमने? डेमो दी थी, आर्टिफैक्ट आईडी डेमो आ गई। ग्रुप कौन सा दिया था? com.example, ग्रुप आ गया com.example, राइट? हमने डिस्क्रिप्शन क्या दिया था प्रोजेक्ट का? डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, देखो डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये सब जो हमने सेलेक्ट किया, जो क्रिएट किया, वो ऐसे स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? यस। इसको मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे, अगर उसके थ्रू हाँ नहीं किया। हाँ मैनुअली क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। हम्म। तो मैं स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है, मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। बट जब हमारे पास सुविधा अवेलेबल है, हाँ हाँ स्प्रिंग तो दी है, तो क्यों करना है, हम्म। राइट? टाइम सेव करना है, टाइम बढ़ाना थोड़ी है। नहीं वो है। सर ये तो मैं हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर से भी कर सकते हैं ना, जो STS वाला जो सॉफ्टवेयर है? कौन सा HTTPS वाला सॉफ्टवेयर? STS? हाँ STS। हाँ STS से भी कर सकते हैं। वो एक बार कैसे होता है बताना सर एक बार। शेयर करो तुम्हारी स्क्रीन, शेयर करो, बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करो, हाँ सर। हाँ सर। करो। सर विजिबल स्क्रीन? एक सेकेंड देखें। हाँ विजिबल है। विजिबल है। हाँ 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 जाओ। सर। हाँ लेफ्ट में तीसरे नंबर पे लिखा है ना, क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। कैंसिल कर दो उसको, तो कैंसिल कर दो। हाँ
देखो आ गया ना, सेम सेम आ गया ना। हाँ ये वही सही तो सेम आ गया। तो ये वही जो चीज़ है टूल है ना, ये जो टूल है वो सेम कंपनी का ही है। हाँ हाँ तो या तो ये टूल से क्रिएट करो या वो साइट से क्रिएट करो, आउटपुट सेम ही आएगा। ये ऑफलाइन Okay. क्रिएट करके देता है, वो ऑनलाइन है। हाँ, तो कुछ कंपनियों में क्या होता है कि ये जो इक्लिप्स है वो अवेलेबल नहीं होता है, इंटेलिजो होता है। तो उन लोगों ने वेब वर्जन भी दे दिया इसका, वहां से क्रिएट कर लो और अनजिप कर लो और इंपोर्ट कर लो। STS है तो सबसे अच्छा है, राइट। यस सर। करो, हाँ सेम रहने दो, आगे जाओ, नेक्स्ट करो। ये करूँ क्या सर, ऐड प्रोजेक्ट्स टू वर्किंग सेट्स? नहीं जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करो। हाँ, डिपेंडेंसी ऐड करो। क्या डिपेंडेंसी ऐड की थी मैंने? वेब सर्च करो, वेब। देखो स्प्रिंग बूट वर्जन 3.2.4 दिखा रहा है, वहां सेलेक्ट कर सकते हो तुमको कौन सा वर्जन चाहिए। स्प्रिंग वेब। हाँ आ गई, फिनिश करो। बन रहा है, नीचे दिखा रहा है, राइट में, राइट कॉर्नर में बन रहा है। 26% हो गया। ठीक है, ओपन करो डेमो को। form.xml चेक करो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ओपन करो, मेन क्लिक करो, मेन ओपन करो। करो। सही है। यस सर। ये form.xml चेक इंटेलिजे कर लो। में मेरे को ओपन करना है। क्या? अच्छा ये इसी में ओपन हो गया, मेरे को इंटेलिजे में करना था ये ओपन। तो वो तो उसमें जाके तो फाइल वो स्ट्रक्चर हाँ, तो ये प्रोजेक्ट को इंटेलिजेंट में ओपन कर लो, वो लोकेशन से। डिफरेंस क्या है? इसकी लोकेशन पे जाओ, कहाँ क्रिएट किया है, राइट क्लिक करो उस पे, इस डेमो पे पे राइट क्लिक करो। हाँ हाँ, राइट क्लिक करो और इसमें जाओ, शो इन ऊपर से फिफ्थ, ऊपर से फिफ्थ, शो इन ये सिस्टम एक्सप्लोरर, सिस्टम, हाँ नीचे सेकंड लास्ट। हाँ ये लोकेशन कॉपी करो, डेमो पे जाओ। नहीं, ऊपर की लोकेशन, हाँ ऊपर की लोकेशन जो है ना ऊपर की, हाँ कॉपी करो पूरी। नहीं, पाथ कॉपी करो, पूरा पाथ कॉपी करो। हाँ अभी ये इंटेलिजे ओपन करो। हाँ इंटेलिजे ओपन करो। ऊपर जाओ, ऊपर जो, हाँ इधर फाइल ओपन, हाँ पाथ दो। सेलेक्ट करो उसको, करो ओके। डेमो पे क्लिक, डेमो को सेलेक्ट करो। ओके करो, नेक्स्ट करो। मेवन प्रोजेक्ट, हाँ सेलेक्ट एज ए मेवन प्रोजेक्ट, हाँ इक्लिप्स प्रोजेक्ट नहीं, हाँ ओके। नेक्स्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट। हाँ न्यू विंडो में ओपन करो। हो गया ओपन न्यू विंडो में। मेन जावा पे जाओ, लोड हो रहा है। इसको रन करो, डेमो एप्लीकेशन को। रुको अभी लोड हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रही है। ये सब अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगा। नीचे दिख रहे हो ना इंडेक्सिंग लाइब्रेरी, सब सारी लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहा है, नीचे दिख रहा है। हाँ यस सर। देखो सारी लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी चाहिए ना इसको, सब सब डाउनलोड कर रहा है। ये कहाँ पे डाउनलोड कर रहा है? लोकेशन पे जाओ,
लोकेशन भी दिखा रहा है, ये देखो यूजर lenovo.m2 रिपोजिटरी, ये लोकेशन पे डाउनलोड कर रहा है। जाओ वो लोकेशन पे जाओ, तो जब इसको जरूरत होगी तो वो लोकेशन से कहाँ ऐड कर लेगा, ये क्लास पाथ में, समझ रहे हो, रिपोजिटरी। हाँ ये देखो, ये सारी लाइब्रेरीज है। हाँ अंदर जाओ, कॉम में जाओ, हाँ, और ओरेकल में जाओ, कौन कौन सी लाइब्रेरी डाउनलोड की है इसने, बहुत सारी की होंगी, डेटाबेस, जेडीबीसी, देखो, हाँ जाओ, हाँ देखो सब लाइब्रेरी डाउनलोड कर रखी है ना, और भी खूब सारी डाउनलोड कर की होंगी इसने। और भी हैं, और भी हैं, बाहर आओ, फॉर्म से बाहर आओ। हाँ ORG पे जाओ, ORG ऑर्गेनाइजेशन, हाँ स्प्रिंग बूट पे जाओ, नीचे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाँ देखो स्प्रिंग बूट वाली की होंगी इसने, स्प्रिंग के बाद ये वेब, स्प्रिंग वेब वाली भी की है, देखो नीचे, नीचे से थर्ड, नीचे से थर्ड, ये वाला वर्जन किया है इसने डाउनलोड, हाँ ये देखो दिख रहा है, जार फाइल दिख रही है, यस सर। ऊपर वाली जार है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, थर्ड नंबर पे, ऊपर थर्ड नंबर पे, हाँ ये जार फाइल है, ये ना डाउनलोड इसने। तो ये डिपेंडेंसी एक क्लास कहाँ पे डाल देगा, क्लास पाथ पे, और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये क्लास पाथ से ले लेगा, ठीक है। ठीक है। तो कोई भी लाइब्रेरी हमें ऐड करनी हो तो ऐसे ही ऐड करेंगे, डिपेंडेंसी करेंगे, फिर उसका बिल्ड चलाएंगे, फिर बिल्ड चला के वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखो रन का ऑप्शन आ गया ना, बिल्ड हो गया, रन करो, अब देखो अलाउ एक्सेस करो, पब्लिक नेटवर्क्स। हाँ पब्लिक कर दो। अब ये वेब इंटरनेट पे एक्सपोज कर रहा है ना, तो परमिशन देनी पड़ेगी इंटरनेट पे जाने के लिए। इसको बड़ा करो, इसके लॉग्स को कॉपी करो नोटपैड में, किसको कॉपी करना सर? कॉपी किसको करना है? लॉग्स, लॉग्स नीचे लॉग्स दिखा रहे हैं ना, कंट्रोल ए करो, इसको नोटपैड में कॉपी करो, कंट्रोल सी, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस नहीं डाउनलोड कर रखा, कर लेना वो इसमें कर डाउनलोड। दूं? हाँ इसमें कर लो, पर नोटपैड प्लस प्लस भी डाउनलोड कर लेना। अभी तो इसमें कर दो, अभी तो अभी मत करो डाउनलोड, अभी तो उसमें कर ले। नोटपैड में कर ले, अभी तो नोटपैड में है। अब नीचे राइट में जाओ, अब लाइंस को पढ़ो, क्या लिखा है, ये वाली? पूरी लाइन पढ़ो, पूरी लाइन, पूरी लाइन। स्टार्टिंग एप्लीकेशन यूजिंग जावा 17, जावा 17 सेलेक्ट की थी हमने, राइट। यस। किसने चालू की है, राइट में जाओ, सब दिखेगा कहाँ पे लोकेशन है उसकी, जाओ लोकेशन सही है, यस। जाओ वो लोकेशन पे जाओ, पाथ पे, इस वाली पे? पूरा पाथ कॉपी करो क्लास तक का, क्लास तक नहीं, नहीं क्लास तक का नहीं, नहीं नहीं क्लास तक, क्लासेस तक, क्लासेस तक बस, उसके आगे नहीं, उसके आगे, हाँ क्लासेस तक, हाँ ये पाथ हुआ ना, विंडो पाथ सेलेक्ट करो, और जाओ पाथ पे, एंटर, देखो
वो एप्लीकेशन कहाँ है उसकी क्लासेस फाइल, मैंने बताया ना बाइट कोड बनता है, बाइट कोड इसका यहाँ पड़ा है। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। वापस टारगेट पे जाओ, टारगेट पे जाओ। टेस्ट क्लासेस, ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक है, अभी फिर से जाओ लॉग्स पे, फिर से जाओ। देखो किसने चालू किया है, तुम्हारा नाम है, यूजर आईडी आ गया, राइट, स्टार्टेड बाय हाँ सुपा, ठीक है। हाँ राइट पे जाओ, और क्या लिखा है, बस ठीक है। अब फिर से सेकंड लाइन पढ़ो, कौन से पोर्ट पे चालू हुई है, थर्ड लाइन में लिखा है, थर्ड लाइन पे। Tomcat initialized with port 8080 HTTP। हाँ, तो HTTP पे और पोर्ट पे 8080 पे ये चालू हो गई तुम्हारी एप्लीकेशन, मतलब टॉमकेट चालू हो गया। ये होस्ट है क्या सर, लोकल होस्ट? लोकल होस्ट और पोर्ट 8080। ओके ठीक है, नीचे लिखा है स्टार्टिंग सर्विस टॉमकेट, तो टॉमकेट को स्टार्ट कर दिया इसने। अब इसको होस्ट का पोर्ट मिल गया, डिफॉल्ट पोर्ट, इसने स्टार्ट कर दिया, टॉमकेट अपने आप चालू कर दिया। नीचे लिख रहा है ना, नीचे से टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 विद कॉन्टेक्स्ट पाथ, और तुम्हारी एप्लीकेशन नीचे आ रहा है स्टार्टेड डेमो एप्लीकेशन, तो तुम्हारी जो डेमो एप्लीकेशन है वो टॉमकेट पे उसने चालू कर दी। तो तुम्हें ना वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ा, ना तुम्हें कुछ और इंस्टॉल करना पड़ा। हाँ तो ये क्या है, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होती है स्प्रिंग बूट। अच्छा अच्छा। बस कोड, तुम्हें कोड करने से मतलब है, तुम्हें कुछ नहीं देखना वेब सर्वर कहाँ इंस्टॉल करना है, कहाँ नहीं करना, ऑटोमेटिक ये अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है ठीक है, तो अभी जाओ वापस प्रोजेक्ट पे जाओ, अभी यूआरएल पे जाओ, यूआरएल वेब ब्राउजर पे जाओ। हाँ, इसमें टाइप करो http कॉलन और पूरा यूआरएल दो, डबल स्लैश होता है ना, हाँ, लोकल होस्ट डॉट 8080, नहीं नहीं, वो दो वाला आता है ना, कॉलन कॉलन दो, कॉलन, हाँ 8080, हाँ हाँ, एंटर। ठीक है, तो अभी अभी क्या एरर दे रहा है, ये 404 दे रहा है, हाँ इसको मिला नहीं है अभी कुछ, कौन? मैपिंग, इसकी मैपिंग ही नहीं हुई है अभी तक। हमारे एप्लीकेशन चालू हो गई बट इसकी मैपिंग नहीं दी हमने यार। तो सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि मैपिंग देते हैं, कि कौन सी मैपिंग पे कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो अभी जाओ कोड पे, ठीक है, नीचे करो उसको, एक क्लास क्रिएट करो, डेमो के अंदर क्लास क्रिएट करो, नहीं नहीं, कैसे नहीं नहीं, क्लास क्रिएट करो डायरेक्ट, डेमो पे क्लिक करो, डेमो पे राइट क्लिक करो इधर, हाँ पैकेज पे, हाँ न्यू क्लास, हाँ क्लास दे दो माय फर्स्ट डेमो कंट्रोलर दे दो, चलो डेमो कंट्रोलर दे दो, कंट्रोलर, डेमो कंट्रोलर। हाँ स्पेस मत दो, क्लास के नाम में कभी स्पेस नहीं देते। हाँ, इसके ऊपर लिखो @ यहाँ पे हाँ रेस्ट, RES, कैपिटल R रेस्ट कंट्रोलर, हाँ इस पे क्लिक करो, नीचे आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर, हाँ इसमें एक मेथड बनाओ, पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, चलो पब्लिक स्ट्रिंग, कैपिटल एस होता है, कैपिटल एस हमेशा क्लास के नाम के आगे कुछ होता है। हेलो,
मेथड का नाम दे दो हेलो स्प्रिंग बूट या हेलो रेस्ट दे दो, कैपिटल आर। हाँ हाँ ठीक है। नाम नेमिंग कन्वेंशन का हमें याद रखना, नेमिंग कन्वेंशन बताया था ना हमने कैसे कैसे देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट दो, मेथड का ब्रैकेट दो। हाँ अब इसमें कुछ मत लो, अभी इनपुट मत लो, ब्रैकेट इसको ब्रैकेट दो, इसका वो दो इम्प्लीमेंटेशन दो। हाँ इसको रिटर्न करो, रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न करो हेलो रेस्ट। हाँ स्ट्रिंग कैसे कैसे रिटर्न करते हैं, डबल कोट्स में। डबल कोट नहीं 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 नहीं, हेलो रिटर्न। इसी को हेलो रेस्ट को ही। हाँ हेलो हेलो रेस्ट को, हाँ इसको स्ट्रिंग बनाओ। हाँ एक कोट हटा दो, एक्स्ट्रा हो गया, सेमीकोलन। हाँ अब इस मेथड के ऊपर, एक मेथड के ऊपर लिखो, मेथड के ऊपर एट द रेट, नहीं जैसे एट द रेट पहले लिखा था। हाँ मेथड के ऊपर लिखो एट द रेट गेट मैपिंग, गेट कैपिटल। हाँ ब्रैकेट दो, ब्रैकेट। हाँ इसमें वो कोट्स दो, कोट्स डबल कोट स्लैश हाय। हाँ तो रन करो, फिर से रीरन करो एप्लीकेशन को। नीचे ऑप्शन है ना जहाँ पे ऑपरेशन और रीरन का ऑप्शन भी है, ये वाला। नहीं नीचे नीचे जहाँ पे लॉग लॉग लिखे हुए हैं, लॉग के पास। हाँ ये हाँ। अभी जाओ पोर्टल पे, किस पे? यूआरएल वो वेब वेब क्या खुला था, Chrome गूगल पे। क्रोम, क्रोम पे जाओ। अब इस पे स्लैश हाई लिखो। हाँ एंटर करो, कैपिटल है ना, कैपिटल। हाँ हाँ आ गया सर। तो क्या सीखे इससे, ये पोर्ट के बाद में मैपिंग एज ए सब फोल्डर जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही रहता है क्या? सब फोल्डर नहीं होता, रिसोर्स का नाम होता है मतलब क्लास। एक रिसोर्स का ही नाम होता है। हाँ ठीक है। तो क्या से समझ में आता है कि जो बेस प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने स्प्रिंग बूट, वो बस हमें बेस प्रोजेक्ट बना के देगा, मैपिंग करके नहीं देगा। हम्म। तो मैपिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट कंट्रोलर। ऊपर लिखा है ना रेस्ट कंट्रोलर, ऊपर लिखा है। हम्म। रेस्ट कंट्रोलर बताएगा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कि मैपिंग, यूआरएल की मैपिंग ये क्लास के अंदर है। समझ रहे हो? फिर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जाके सर्च करेगा कि हाय जो उसने लिखा है लोकल होस्ट पोर्ट के बाद हाय, इसकी मैपिंग कहीं पे है कि नहीं। तो वो सारे रेस्ट कंट्रोलर क्लास में जाके चेक करेगा किसी मैपिंग है कि नहीं। तो उसकी मैपिंग चेक करी, यहाँ पे है, राइट, और वो गेट मैपिंग है, इसलिए उसने ये मेथड कॉल कर दिया। अब एक और सेम क्लास बनाओ, इस क्लास को कॉपी करो, बाहर से कॉपी करो, बाहर से नहीं नहीं, बाहर से कॉपी करो, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं बाहर से। नहीं नहीं लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में। हाँ कंट्रोल सी करो, इस पे क्लिक कर, कंट्रोल सी कर, नहीं कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल भी कर दे इसके अंदर ही। यहाँ नहीं वहीं पे।
पैकेज पे क्लिक करके करना होता है। पैकेज कौन से फोल्डर के अंदर करें? कॉपी, पेस्ट, राइट क्लिक करके। पैकेज पे राइट क्लिक कर। पैकेज कहाँ है उसके ऊपर? हाँ, राइट क्लिक कर, पेस्ट कर। आप डेमो कंट्रोलर 2 दे दे। 2 सेम नाम की नहीं हो सकती ना, 2 दे दे। ओके कर दे। अब इसके अंदर मैपिंग चेंज कर दे, तेरे मन से कुछ भी दे दे। हेलो, और इसका रिटर्न आउटपुट चेंज कर दे। अभी फिर से रन कर। स्पेस है, स्पेस। हाँ सही है। सही है, सही है। तो इसमें हमने इनको जो हमने लिखे हैं ना @ हाँ इनको हाँ, बोलते हैं annotations। इनको बोलते हैं annotation। नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, annotating for mapping get request। तो इससे पता लग जाएगा जावा को कि ये मेथड इसकी ये मैपिंग के लिए है। ओके। ओके, तो कैसे फ्लो होता है अब मैं बताता हूँ। शेयर करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग करूं सर? नहीं, मैं करता हूँ खुद ही शेयर अपनी स्क्रीन। तो कैसे अपना एप्लीकेशन चालू हुआ? एक एनोटेशन है उसमें, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। जो मेन एनोटेशन है, टू स्टार्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन मेन क्लास पे, राइट? यस, ये देखो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हाँ, जब हमारा एप्लीकेशन चालू होगा वो ये एनोटेशन से चालू होगा। ये एनोटेशन का काम है सारी मैपिंग्स देखना बिफोर रनिंग द एप्लीकेशन। तो ये सारी मैपिंग चेक करेगा, ये पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा कि कहाँ पे कौन कौन से एनोटेशन यूज किए हुए हैं। तो सबको ये कॉन्टेक्स्ट में अपलोड करेगा। रेस्ट कंट्रोलर होगा टू डिक्लेयर क्लास एज कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। और फिर होती है मैपिंग, गेट मैपिंग, फिर पोस्ट मैपिंग, फिर डिलीट मैपिंग। ऐसी बहुत सारी मैपिंग होंगी। तो फिर ये देखेगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के ये गेट मैपिंग पे कौन सा मेथड कॉल होगा और उसमें यूआरएल क्या है। तो इन सबका एक मैप क्रिएट होगा कि ये यूआरएल पे कौन सा मेथड कॉल होगा और एचटीटीपी मेथड पे कौन कौन सा मैप क्रिएट होगा। एचटीटीपी मेथड टाइप, फिर कौन यूआरएल, यूआरआई, फिर मेथड नेम। ये सब एक मैप क्रिएट होगा। फिर जब इंटरनेट पे कोई हिट करेगा तुम्हारी एप्लीकेशन को, तो वो यूआरएल से मैच करेगा कि वो यूआरएल के लिए कोई मैचिंग है कि नहीं मैप में। अगर मैपिंग में मैचिंग नहीं हो रहा है कोई मेथड, तो वो क्या रिटर्न कर देगा? 404 नॉट फाउंड। अगर मेथड मैच हो रहा है, मैप में है, तो वो मेथड एग्जीक्यूट कर देगा और रिटर्न कर देगा आउटपुट।
ये स्प्रिंग बोर्ड का बेसिक वर्किंग है। इसमें कोई डाउट है? अभी जो मैपिंग यूज ली थी इसमें वो कौन सी थी? अभी तो गेट मैपिंग की थी ना। गेट की, ठीक है। अभी तो गेट मैपिंग की थी क्योंकि हम और डेटा डेटा। अगर सेंड करना होगा तो पोस्ट की है ना? हाँ ठीक। क्लियर है ये पूरा? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक ये मैविन और ये एक्लिप्स मेवन का इसमें क्या? बताऊंगा मैं। मेवन का नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, मेवन क्यों आपने मेवन प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ठीक है, बताऊंगा। हम्म, उसके पहले तुम्हें क्या करना है, क्रिएट ए प्रोजेक्ट। ये तुमको करना है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, तुम्हें क्रिएट ए मैप, एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें क्या करना है, इंसर्ट, assign a new employee, assign a department to an employee, ठीक है। डिलीट, और कर सकते हो कि तुम कर सकते हो रिमूव डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, H all employee and department मैपिंग। ये प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है भाई। ठीक है। गूगल करो, कुछ भी करो, ये प्रोजेक्ट बनाना है। समझ में आ गया कि रियल टाइम एग्जांपल है, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है। यस। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय। गुड नाइट। एक ये इसका क्लास का वीडियो तो कल बोल देंगे ग्रुप में। हाँ भूल जाए, ठीक लास्ट है, वाला भी है। ओके। ओके, थैंक यू। सर एक वो नोट भी भेज देना सर। क्या? नोट्स। हाँ ठीक है, अभी भेज दो। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
Returning to dock charge. Charging.
से जगह बनाएंगे